कुछ लोग गुजरे और देखा उनके हाथ में पानी के मटके। बच्चे थे मदरसे के। बेटा किधर जा रहे हो? हुजूर चश्मे से पानी लाना, चश्मे से पानी लाना। अच्छा क्यों? कहने लगे ये जो हमारा नहर का पानी है ना, ये जो कुएं का पानी है ये खारी है, मीठा नहीं है, इसलिए नहर से भर के लाना पड़ता है। तो बाबा फरीद गंज शकर ने फरमाया जाओ कुएं से भर लो। कुएं से पानी भरा, मंगाया। आपने 3 मरतबा कुल वल्लाह शरीफ पढ़ी, दम कर दिया। फरमाने लगे जाओ ले जाओ। बच्चे वापस आए, जो पानी खारी था वो मीठा हो गया। उस्ताद ने कहा बड़ी जल्दी आ गए। हजरत जी जा तो नहर पे रहे थे, बाबा फरीद से मुलाकात हो गई। उन्होंने कहा क्यों जा रहे हो? मैंने कहा पानी खारी है, मीठा लेने जा रहे। उन्होंने कहा लाओ यही खारी पानी लाओ। उन्होंने कहा अच्छा। कहा फिर क्या किया? कहा 3 मरतबा कुल वल्लाह पढ़ी, दम कर दिया, पानी मीठा हो गया। मौलवी साहब कहने लगे ये कौन सा बड़ा काम है? आपने रखा आगे, कहने लगे लाओ मटके, पानी मीठा करते। सुबह पूरी रात गुजर गई दम करते करते, एक घूंट मीठा नहीं हुआ। सुबह जाके कहने लगे फरीद बता तो सही, तूने भी वही कुल वल्लाह पढ़ी जो मैंने पढ़ी है, तो पानी आपके दम करने से मीठा हुआ, मेरे दम करने से मीठा नहीं हुआ। मुस्कुरा के कहा जवान पता नहीं है, कुरान भी वही है, जो मैंने पढ़ा वही तूने पढ़ा, और जो तूने पढ़ा वही मैंने पढ़ा है। कहा फिर पानी मीठा क्यों नहीं? कहा प्यारे कुरान तो एक है, लेकिन पानी मीठा करने के लिए जबान भी बाबा फरीद जैसी होनी चाहिए। ये जबानों का असर होता है यार, जबान बाबा फरीद जैसी होनी चाहिए। आज ना ऐसे खाते मैयत की रोटी और नारे लगते मसला के आला हजरत के, ये मसला के आला हजरत नहीं है। और यार कभी सोचा करो कितनी मुश्किल हो गई है लोगों की जिंदगी। हॉस्पिटल में पड़ा है, ऑक्सीजन लगी है, लोग केले भर भर के ला रहे हैं थैलियों में, सेब लेकर के आते हैं, मरने वाला परेशान है, आंख में आंसू आते हैं, सोचता है लोगों मेरे लिए सेब ला रहे हो, इसका आज कोई नतीजा नहीं है। जूस लेकर के आए हो, इसका कोई नतीजा नहीं है। अगर मेरे पास आ रहे थे तो मेरे लिए कुछ ना लाते, मैं जिन यतीमों को पीछे छोड़ के जा रहा हूँ, काश उनके लिए कुछ लेकर के आ जाते, तुमने उनका कुछ ख्याल कर लिया होता। हमारी कौम इतनी बेहिस होती जा रही है, इधर अस्पताल से मौत की खबर आती है, 4 जिम्मेदार दरवाजे पे बैठ के कहते हैं बताओ जी बिरयानी कौन से चावल की बननी है, कौन सा चावल बनना है, कितना उड़द बनेगा, कितना गोश्त लाना चाहिए, वो हया नहीं चाहिए। उस बेवा से पूछ जिसने आज सफेद जोड़ा पहना है, उसकी जिंदगी कैसे कटेगी। उन यतीमों से पूछो जिनको यतीमी का दाग लगा है, बाप के बगैर कैसे जिंदगी गुजारेंगे। तुम्हें तो बिरयानी की पड़ी रहती है। उस बेटी से जाकर के पूछ जो घर के किसी कोने में बेहोश पड़ी है, बाप की जुदाई का दर्द पूरी जिंदगी नहीं भूल पाएगी, हमें बिरयानी की पड़ी है। जाओ जाकर के उन यतीमों से पूछो कैसे जिंदगी कटेगी आज के बाद। अगर कोई बाप बेटे को प्यार करेगा तो इन्हें अपना बाप याद आएगा, अगर कोई बेटी को सीने से लगाएगा तो इस बेटी को बाप याद आएगा, अगर कोई शौहर बीवी को मोहब्बत से देखेगा तो इस बेवा को अपना शौहर याद आएगा। और तू तो बिरयानी में डूब गया है। ये मसला के आला हजरत रही है, मसला के आला हजरत ये है। अगर तुझे पता चला था कोई यतीम दुनिया से चला गया है, कोई दुनिया से करीब गया है, पीछे बेटा छोड़ के गया है, बेटी छोड़ के गया है, 150 रुपए जेब में डाल, भूख लेके ना जा, भूखा पेट लेके ना जा, थोड़े से पैसे लेके चला जा और जाके पूछ इस मरने वाले का बेटा कहाँ है। अगर कहीं पे यतीम नजर आ जाए वो यार सीने से लगा ले, जेब में पैसे डाल दे और इतना कह देना बेटे दिल थोड़ा न कर, आज के बाद बाप की कमी हम पूरी तो नहीं कर सकते लेकिन तेरे साथ रखेंगे। खुदा की कसम इधर यतीम राजी होगा, उधर मदीने वाला मुस्तफा राजी हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, जलसे इसाले सवाब, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। बदलो यार, बदलो। बरेलवी हो ना तो पक्के बरेलवी बनो। ये मसला क्या हालात है, हमने ना अपनी शरीयत को तबीयत में ढालना शुरू कर दिया। हमारी वजह से लोग मसला के हालात को गलत कहते हैं। हाँ, हालात ने मना फरमाया इस मैयत की रोटी को, लेकिन हम खा खा के दिखा रहे हैं। ना कर यार, मत करो। तुम्हें पता है मैंने एक रिवायत ये भी पढ़ी है, ये भी पढ़ी है एक रिवायत
जब किसी की रूह निकलती है ना, और वो दरवाजे के बाहर रूह जब निकल जाती है तो मुड़ के अपने घर की तरफ देख के मालूम है क्या कहता है वो, लोगों ख्याल रखना, अपने पीछे यतीम छोड़ के जा रहा हूं, अपने पीछे बेवा छोड़ के जा रहा हूं, ख्याल करना मेरे यतीम और बेवा बच्चों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यार हमें हुजूर का उम्मती कहा जाता है, हम कोई आम नहीं है। कसम खुदा की ये निस्बत काफी है बख्शिश के लिए कि हम हुजूर के गुलाम। बड़े फख्र की बात है कि खुदा ने हमें हुजूर की उम्मत में पैदा किया, इससे बड़े नसीब की बात कौन सी होगी। लेकिन बदले अपने आप को, बदले, मरने वालों का मरना मुश्किल ना करें, आसान करें। हमारे गांव के अंदर ना कभी कभी जाना होता है तीजे के अंदर, तो मैं देखता हूं भाई 75,000 मरतबा कलमा शरीफ या 1.25 लाख मरतबा कलमा शरीफ, ये तादाद कलमे शरीफ की है। तो कभी कभी तो 2-2 क्विंटल चना आ रहा है, 2-2 क्विंटल चना। पूछो ना उलमा से, अपने तजर्बाकार लोगों से पूछिए। हमारा मकसद भाई 40वां नहीं, आप तो हर 30 दिन फतह करें, मगर उतने चने लाओ जितनी तादाद है कि नहीं भाई। अगर 15-16 किलो में या 18 किलो में कितने भी भारी चना है, अगर 18 किलो में पूरे कलमे हो जा रहे हैं तो क्या जरूरत है कि क्विंटल चना लाने की? क्या लगता है इससे बख्शे जाएंगे? भीड़ इतनी बढ़ गई, 2-2 मुट्ठी बांटे जा रहे भर भर के, बांटने वाला भी नहीं देख रहा है। आदमी अपनी इज्जत को मर रहा है, कह रहा कम पड़ गए तो नाक कट जाएगी समाज में। यहां चने पढ़ने आए थे कि चने खाने आए? और यार 1 क्विंटल चना और मुट्ठी भर भर के पढ़ने वाले भी लौट रहे। ऐसे चल रही है। सुभान अल्लाह बंदा नहीं कह सकता इतनी तेज जितनी मरतबा चना फेंक दिया जाता कलमा होगा। ये कौन से इसाले सवाब है भाई? तादाद मुकर्रर जो है उतने चने लाओ, एक मुट्ठी पढ़ने वालों पे आए, एक मुट्ठी बांट। और क्या यार ऐसे पढ़ना जिससे खुदा भी राजी हो जाए, मुस्तफा भी राजी हो जाए, ऐसे पढ़ो। चलो तो जितनी बार चाहो। तो अब चनों के लिए ना बच्चे भाई सबकी तो इस्तेताअत नहीं होती है प्रधान जी, कोई कमजोर भी है, कोई पैसे वाला है, तो कोई गरीब भी है, सब नहीं ला सकते ना आपकी मर्जी के मुताबिक चने, सब खर्च नहीं कर सकते उतना। तो कई बार लोगों को उधार लेना पड़ता है, कर्ज लेकर के चने लाए जा रहे हैं, कर्ज लेकर के बिरयानियां बन रही हैं, कर्ज लेकर के रोटियां बन रही हैं। कहते सवाब की नियत से बनाया था। मुझे बताओ किसी भी दारुल इफ्ता से फतवा ला के दो, सिर्फ अमरे मुस्ताहब के लिए कर्ज लेना जायज है? ले सकते हो, ला करके देखो भाई, जो उलमा कहे उस पे अमल करो। कर्ज लेकर के चने क्यों करा रहे हो? अल्लाह ने हैसियत दी है ना, तो तेरी 5 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं, सारे तस्बीह लेके बैठ जाओ, कलमा की तादाद पूरी हो जाएगी, अल्लाह तेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा देगा। खाली रस्म ही पीले चले जा रहे हैं। तो गुजारिश है ऐसे काम न करें जिससे मुश्किलात पैदा हो। उम्मत का मामला आसान करें, आसान करें, लोगों के दुख बांटें, बढ़ाएं नहीं, बांटें, दुख बांटिए, मोहब्बतें कायम कीजिए। और मैं जनाजे हो रहे हैं ना, जनाजे नमाज से प्रधान जी फारिग ना होते, लल्ला कब्र पे जैसी मिट्टी दे के चलो ना, एक आवाज आती है पीछे से। पहले तो ये आवाज आती है कि मेहमान खाना खा के जाएं, यहां तक तो दुरुस्त है, क्योंकि जिनके लिए खाना है, जो गुंजाइश है, ठीक है जी, दूर के लोग हैं, घर नहीं जा रहे, घर दूर है, खाने का वक्त है, खा लीजिए। एक ऐलान होता खाना खा करके जाएं। दूसरा ऐलान होता है मेरे अब्बा का किसी पे कर्ज हो तो मुझसे आके ले ले। फिर क्या कहता है? वही आवाज आती है, कहती मेरे अब्बा से किसी को तकलीफ हुई हो तो उनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूं। दोनों चीजों पे गौर करना। इधर घर में जनाजा रखा होता है, तब बीवी को लाके बैठाया जाता जनाजे के पास, वो मैयत से रोके कहती है जो गलती हो गई वो माफ कर। देखा कि नहीं कभी?
औरतें जनाजे पे लाके बैठाई जाती है, वो कहती कोई गलती हो गई हो तो माफ करना। मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी कौम की शहजादी, सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ, मरने के बाद माफी मांगी तो क्या मांगी, क्या कि अच्छा होता तेरी और शोहर की जिंदगी थी, जीते जी उससे अपनी खताओं की माफी मांग ली होती, मरने से पहले उससे कह दिया होता मेरे सरताज पूरी जिंदगी तेरे साथ गुजरी है, हो सकता है कोई खता हो गई हो माफ कर दे, हो सकता है कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दे। मरने के बाद माफी मांगने से क्या होगा, वो तो चला गया। जिसको तूने गाली दे के घर से भेजा था उसका तो जनाजा उठ चुका है, जिसको तूने गाली दे के घर से निकाला था आज सफेद चादर ओढ़ के लेट चुका है, जिसको तू बिना ताने दिए रोटी नहीं देती थी आज वो मुंह बंद करके लेटा है, जिसको बिना गाली दिए तू सुबानकी करती थी आज उसकी जबान पे ताला लग गया है। और मेरी कौम की बेटी, इससे माफी मांगनी थी तो जीते जी मांग लेती, तेरे लिए हुजूर की जिंदगी नमूना थी, मौलाए कायनात की जिंदगी नमूना थी, हजरत फातिमा की जिंदगी नमूना थी। अल्लाह अकबर, तारीख उठा करके देखिए प्यारे, हजरत खदीजतुल कुबरा सैयदों की दादी है, जब इनके विसाल का वक्त आया है सरकार को बुला के कहती है या रसूल अल्लाह एक हाथ से मेरा दामन थामिएगा। हुजूर ने एक हाथ में खदीजतुल कुबरा के दामन का एक कोना पकड़ा है, दूसरे हाथ में खदीजतुल कुबरा का हाथ है। अल्लाह अकबर, एक हाथ से हजरत खदीजा ने अपना दामन पकड़ा और कहती है या रसूल अल्लाह आज खदीजा कुछ मांगना चाहती है। इतना जुमला कहा, नबुव्वत की आंखें भर आती है। खदीजा मांग क्या मांगना चाहती हो, ओ कौम की बेटी हो, मैयत पे माफी मांगती हो, आओ सीखो नबी की बीवी से, उम्मुल मोमिनीन से सीखो। हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा था या रसूल अल्लाह 25 साल आपके साथ गुजारे हैं, कोई खता हो गई हो तो माफ कर दिया जाए, आका कोई कोताही हुई हो तो माफ कर दिया जाए। नबुव्वत वाली आंखें बरस जाती है। एक खदीजा 225 साल जिंदगी के गुजरे हैं, 25 साल साथ जिंदगी के गुजरे हैं, कभी कोई खता नहीं की है। अल्लाह अकबर, ये खदीजतुल कुबरा है और नाज देखो खदीजतुल कुबरा को, हुजूर पे कितना नाज था। जैसे खदीजतुल कुबरा के विसाल का वक्त आया है, आपकी सहेली आती है, आने के बाद कहती है खदीजा देख तो सही अपनी हालत। वो सहेली अभी ईमान नहीं लाई थी, अभी ईमान नहीं लाई है, आके कहती खदीजा जब तू ईमान नहीं लाई थी तुझे मलके अरब कहा जाता था, काउंटलों सोने की मालिक थी, लाखों अरबों रुपए की चांदी तेरे पास थी। आज अपनी हालत देख, जो कपड़े तूने पहने हैं इस पे कई कई पैबंद हैं, का फिर का तुझे पता नहीं है मक्के में बातें क्या हो रही है। मक्के वाले कह रहे हैं अगर खदीजा का इंतकाल हो गया और ये इस्लाम पे इंतकाल कर गई तो इसे अपने कब्रिस्तान में दफन नहीं होने देंगे। अल्लाह अकबर, सहेली ने कहा था खदीजा मैं तेरी सहेली हूँ, मेरे कान में इतना कह दे मैंने मोहम्मद का दीन छोड़ दिया है, मैं तुझको लेकर के जाऊंगी और कब्रिस्तान में शान से दफन कराऊंगी। अल्लाह अकबर, खदीजतुल कुबरा ने कहा मुकम्मल हो गई तेरी बात, कहा हाँ। उसके बाद खदीजा के जुमले सुनो, कहते खबरदार ये दुनिया भले कब्रिस्तान में न जाने दे, मैं हुजूर का दामन नहीं छोड़ सकती हूँ। मेरे पास भले आज कुछ नहीं है, मेरे कपड़ों पे पैबंद लगे हैं, लेकिन खुदा की कसम हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा था वापस चली जा, मुझे गरीबी में मरना गवारा है, मोहम्मद को छोड़ के मरना गवारा नहीं होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब किबला। बहुत खूब जिंदगी देखो हुजूर की, आज कौन सा झगड़ा नहीं है, जरा सा नमक तेज हो जाए लठियां चल रही है, तेरा भी हाथ नहीं रुकता। मिर्च तेज है तो डायरेक्ट तमाचे लगाता है, तुझे भी गैरत नहीं आती, सोचता मर्द हूं। मर्दानगी ये नहीं है, मर्दानगी ये है कि उसके कड़वे जुमलों का मुस्कुरा के मुकाबला किया। हाँ कहते लोग कहते बड़ी बड़ी खराब बीवी मिली है, मगर जानते हो खराब बीवियां भी खुदा की नेमत होती है। कितना बड़ा सवाब फरमाया गया, गुस्सा ही बड़ा काम है, गुस्सा ही बड़ा आता। क्या करे मौलाना साहब बर्दाश्त नहीं हुआ, 3 तलाक दे डाली। क्यों? तुझे ही आ रहा गुस्सा? तुझे याद है कि रब को भी जलाल आता है? अपना गुस्सा याद है, अपने रब का गुस्सा याद नहीं? खैरा जी गुस्सा ही तेज था, तमाचा मार दिया मैंने, बड़ा गुस्सा आ गया भाई तुझे, लठिया लेकर शुरू हो गया, रुकते ही नहीं है। कह रहा मर्द हूं। फरमाया गया सुन, फरमाया अगर किसी को बीवी पे गुस्सा आए और अल्लाह की रजा के लिए गुस्सा बर्दाश्त कर ले, जानते हो अल्लाह कयामत में हूरों को खड़ा करके कहेगा अपने बंदे से जा, जिसको पसंद करता है उसको अपने साथ जन्नत में ले जा।
जानते हो ये कभी हम मर्दान की ये ना समझे कि लठियां मारनी मर्दान, ये बहुत बड़े वली, तो उनकी विलायत के चर्चे थे दुनिया भर में। एक शख्स को मुलाकात की तमन्ना हुई कि मैं हजरत से मिल के आऊं, यार बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, वली है, लाओ मुलाकात कर ले। जैसी वो घर पहुंचा ना, दरवाजा खटखटाया, अंदर से बीवी की आवाज आई, कौन? कहा कि फला साहब से मिलना है। उन बुजुर्ग का नाम लिया, तो बीवी ने कहा नहीं है घर पे वो। तो वो कहने लगा कहां मिलेंगे? कहा जैसे तू ठलुआ वैसी वो ठलुआ। बीवी कह रही, सगी बीवी वली के बारे में अपने शोहर कहने लगी जैसा तू ठलुआ वैसे ही वो ठलुआ, टहलना होगा कई जंगलों में। इसको बड़ा गुस्सा आया, बोले बिला वजह में लोग तारीफ करते हैं, इसकी अपनी बीवी गाली दे रही। सोचने लगा लेकिन मिलूंगा जरूर। तलाश करते करते जंगल गया ना, तो हजरत शेर पे बैठ के आ रहे थे। शेर पे बैठे देखा ना तो कपड़े सीधे कर लिए और खड़ा हो गया। हजरत आ गया, कहने लगा हुजूर ये क्या है? घर गया तो अपनी बीवी काबू में नहीं है, यहाँ शेर की सवारी कर रहे हो। कहा क्या मतलब है? कहा आपकी बीवी ने ऐसे ऐसे कहा। कहने लगे ये जो रुतबे मिले हैं उसी की वजह से तो मिले हैं। कि मैं समझा नहीं। कहने लगे वो इतनी गालियां देती है और मैं बर्दाश्त करता हूँ, उसकी जितनी गाली बर्दाश्त करता हूँ अल्लाह उतने रुतबे बुलंद कर देता है। कहने लगा बीवी तो पावर कंट्रोल में नहीं है, लेकिन खुदा की सारी खुदाई अपने कंट्रोल में है। तो ये कभी कभी गुस्सा बर्दाश्त करने का अल्लाह सिला देता है। आज भारत गाली बाली दे तलाक, ले तलाक, चल तलाक, मसला ही खत्म कर डाला। नहीं जी, ऐसा कभी ना किया करें। गुस्सा बर्दाश्त करने की आदत कंट्रोल किया करें। आज आप गुस्सा बर्दाश्त करो, अल्लाह कल तुम्हारी गलतियों पे पर्दे डाल देगा, पर्दे डालेगा अल्लाह गलतियों पे। तो कोशिश ये करें कि जो हमारी घर की माँ बहनें हैं ना, मैयत पे बैठ के माफी मांगती, जी माफ कर दो। बहनों से सिर्फ एक गुजारिश है, याद रखना शोहर शोहर होता है, शोहर शोहर होता है। मैंने जो ये बात कही है हाथ ना उठाइए, इसका मतलब ये भी नहीं है कि इन्हें आजाद छोड़ दीजिए कि जब दिल करे बाजार पे जा, जब दिल करे मजार पे जा।